तो नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज से हम नया कोर्स शुरू करने वाले हैं जिसको हमने नाम दिया है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, यानी कि कंप्लीट एमपी जीके हम यहाँ पर इस कोर्स में देखने वाले। और बहुत ही फैक्चुअल तरीके से हम इसको देखेंगे, एकदम फैक्ट के हिसाब से, ताकि आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो भी आप टारगेट में, जैसे आपके MPSI हो गया और आपका MP पुलिस यानी कि कांस्टेबल जो चल रहा है आपका अभी, MP पुलिस कांस्टेबल हो गया आपका, ये कब से, ये आपका 8 जनवरी से इसकी परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली, 8 जनवरी से। इसके अलावा आप अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा आप MPPSC की हम बात करें, MPPSC प्री में जो फैक्चुअल डेटा आता है आप उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए पूरी सीरीज़ होने वाली है, जिसको हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से इसको शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं आगे, इसमें आगे तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। वर्तमान में कुछ इस प्रकार का हमारा मध्य प्रदेश का जो मैप है वो देखा जाता है। और ये नवनिर्मित जिला यहाँ पर आपका कौन सा, निवाड़ी जिला। ठीक, ये आपका मैप है, एक बेसिक मैप जो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का। अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का विषय है हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का गठन, यानी कि हम मध्य प्रदेश जीके अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम एकदम शुरू से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश जीके एकदम शुरू से पढ़ेंगे, यानी कि मध्य प्रदेश के गठन से। अब गठन की हम बात करें तो 1947 के पहले की स्थिति आपको पता है। उसके बाद की हम बात करें मध्य प्रदेश की स्थिति अगर हम देखें 1947 से लेके 1956, यानी कि 1947 में हमारा देश क्या हो जाता, आज़ाद हो जाता भारत देश, यानी कि हमारे देश को क्या मिल जाती है, आज़ादी मिलती है 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को भारत यानी कि हमारा देश आज़ाद हो जाता है। और उसके बाद से 1956 तक की स्थिति क्या थी उस मध्य प्रदेश के संदर्भ में, वो हम देखते हैं। बाकी चीज़ें तो हम इतिहास में पढ़ते ही हैं, हमें यहाँ पे देखना है सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या स्थिति रही थी। तो 1956 तक की जो स्थिति थी वो थी, मध्य प्रदेश के हिस्से की हम बात करें तो इसको 3 हिस्सों में इसको बांटा गया था। पहले मध्य प्रदेश जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। ये जो वर्तमान मध्य प्रदेश का हम क्षेत्र देखते हैं, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहला था, कुछ जो रियासतें थी आपकी, कुछ क्षेत्र था, उसको पार्ट ए में डिवाइड कर रखा गया था। कुछ हिस्से को रखा गया था आपका पार्ट बी में, और कुछ हिस्से को रखा गया था आपका पार्ट सी में। अब ये कौन से हिस्से थे, कौन से इसमें जगह आते थे, कौन से शहर इसमें आते थे, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं इसमें आगे। तो अब देखते हैं कौन से शहर, ये कौन सी जो जगह थी वो कहाँ थी। तो ये है आपका मध्य प्रदेश मैप कुछ इस प्रकार से। और ये वो मैप है, ये हम बात कर रहे हैं 1956 के, 56 से पहले का, 56 से पहले की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, 1956 से पहले की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये है मध्य प्रदेश का आप मैप, अगर आप इसको समझ सकते हैं। तत्कालीन मध्य प्रदेश इस प्रकार कुछ था, और जिसमें जो विभाजन किया गया था, जब पार्ट ABC की हमने जो बात की तो वो किस प्रकार थे। तो ये जो हिस्सा है कुछ इस प्रकार, ये रेड लाइन आप देख रहे हैं इस प्रकार से कुछ, तो ये जो हिस्सा, इसको कहा गया था उस समय, जो डिवीज़न था, जो विभाजन था, वो पार्ट A के हिसाब से ये वाला क्षेत्र आता था पार्ट A में। और इसकी राजधानी क्या रखी गई थी, तो नागपुर इसकी क्या थी, राजधानी। ठीक है, पार्ट A की हम बात कर रहे हैं। अब पार्ट B देखते हैं। तो पार्ट B की हम बात करें तो पार्ट B, ये बड़ा ज़्यादा वाला हिस्सा, ये हिस्सा, अधिकतर हिस्सा, ये हिस्सा जिसके हम ये मैप देख रहे हैं, ये लाइनिंग, ये कहलाता था आपका पार्ट बी पार्ट। ठीक, ये हो गया पार्ट B। और ये जो हिस्सा है, ये येलो कलर की लाइनिंग आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ये भी आपका कहलाता पार्ट C। ये भोपाल रियासत थी वैसे, और ये था आपका पार्ट C। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा भी गया है कई बार कि पार्ट C यानी कि भोपाल 1956 से पहले किस पार्ट का हिस्सा था, यानी किस रियासत का हिस्सा था। तो पार्ट C के अंतर्गत भोपाल रियासत आया करती थी। ठीक, विलय से पहले की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका पार्ट A और पार्ट B। अब पार्ट A को नाम क्या दिया गया था, ये हम देख लेते हैं। इसको कहते थे आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक, ये कहलाता था आपका पार्ट A, जिसमें कितनी रियासतें थी आपकी, तो 15 रियासतें, छोटी बड़ी सब मिला के इधर की 15 रियासतें थी यहाँ पर, जो पार्ट A के अंदर आती थी। पार्ट B की बात करें तो पार्ट B को कहा जाता था, ये कहलाता था आपका मध्य भारत।
मध्य भारत। मध्य भारत कौन से पार्ट को कहते थे हम? तो पार्ट बी को। और इसमें 2 राजधानियाँ थी आपकी, एक थी आपकी इंदौर, और इंदौर जो थी आपकी, इंदौर की हम बात कर रहे हैं, ये कौन सी राजधानी थी आपकी? तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी आपकी? इंदौर। और ऊपर जो आपका शहर आता है यहाँ पर ग्वालियर, तो ये ग्वालियर जो था आपका, ये क्या थी? पार्ट बी स्टेट की कौन सी राजधानी थी? तो ये शीतकालीन राजधानी थी। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर कहलाती थी आपकी। ये क्लियर है? पार्ट बी में क्या होगा? पार्ट बी में आपका मध्य भारत, इसको ये पार्ट बी था, इसको मध्य भारत कहते थे। उसकी 2 राजधानियाँ, इंदौर, ग्वालियर। ग्वालियर को शीतकालीन राजधानी और इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते थे। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी को क्या कहते थे आपका? ये है आपका विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश, ठीक। और इसमें सबसे ज़्यादा 38 रियासतें आती थी आप, 38 रियासतें, ठीक। 38 रियासतें इसमें आती थी आपका, किस में? तो पार्ट सी में। और ये है, ये भी आपका कौन सा? भोपाल रियासत थी, ठीक। ये अलग से थी आपकी, पर इसको मानते किस में थे? भोपाल रियासत। ये आती थी आपके पार्ट सी में ही आती थी आपकी। पार्ट सी का हिस्सा क्या थी आपकी? तो भोपाल रियासत थी आपकी, ठीक है। ये याद रहेगा इतना। चलिए अब देखते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं हम कौन से पार्ट में क्या क्या इसको प्रावधान इसके बारे में करे गए थे, ठीक। अब सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए हमने देखा कौन सा क्षेत्र था आपका? ये जो जिसकी राजधानी नागपुर थी, ये अपनी केंद्रीय प्रांत, ये बरार वाला प्रदेश जो था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसको ये कहलाता था आपका पार्ट ए। अब पार्ट ए के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री बनाए गए थे, यानी कि सीएम बनाए गए थे, सीएम बनाए गए थे, कौन थे वो? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल जी, इनको क्या बनाया गया था? प्रथम ये आपका मुख्यमंत्री बनाया गया था। और यहाँ पर गवर्नर की बात करें, यानी कि राज्यपाल कौन थे? यहाँ पर राज्यपाल कौन बने थे? पार्ट ए की हम अभी बात कर रहे हैं, तो ई राघवेंद्र राव। राघवेंद्र राव, ये याद रखेंगे, नाम क्या है आपका? ई राघवेंद्र राव। राघवेंद्र राव, ये थे आपके पार्ट ए के गवर्नर। पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी क्या कहता है? पार्ट बी में अब ये हमने देखा था, यहाँ पर 2 राजधानियाँ थी, यानी कि एक आपका ग्वालियर, दूसरा आपका इंदौर। अब तो इसमें जो प्रमुख, इसमें जो प्रतिनिधित्व थे वो एक तो सिंधिया वंश और दूसरा आपका ये होलकर वंश के थे, ठीक। तो इसमें जो राज प्रमुख बनाया गया पूरे पार्ट बी का, राज प्रमुख, यहाँ पर थोड़ी स्थिति अलग थी, तो ये बनाया गया था आपके जीवाजी राव सिंधिया, ठीक। इनको बनाया गया था पूरे पार्ट बी का, क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। और उपराज प्रमुख की हम बात करें, इसमें किसको बनाया गया था? उपराज्य प्रमुख, यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे वर्तमान में हम किसी राज्य में देखते हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो प्रावधान होता है, उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो राज्य प्रमुख शिवाजी राव सिंधिया, उपराज्य प्रमुख कौन थे? यशवंत राव होलकर, ठीक। यशवंत राव होलकर, ये इसके उपराज्य प्रमुख बनाए गए थे पार्ट बी के। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो प्रथम सीएम बने, ठीक, ये तो राज प्रमुख हो गए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर सीएम कौन बनाए गए थे, यानी कि मुख्यमंत्री, तो वो थे आपके लीलाधर जोशी जी। ये पार्ट बी के प्रथम सीएम थे, ठीक। इसी में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आता है आपके सामने कि 1956 के समय, यानी कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, वर्तमान जो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, 1956 के समय यहाँ के सीएम बदल गए थे, ठीक। 1956 के समय यहाँ पर सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके तखतमल जैन साहब। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है पार्ट भी, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर राज प्रमुख भी है, उपराष्ट्र प्रमुख भी है, प्रथम सीएम भी है, और उसके बाद 1956 की जो स्थिति बनती है वो भी आपको सामने है, क्या? तखतमल जैन। तो ये नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। पार्ट बी आपका कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से, जिसमें हमने देखा कौन कौन से हैं आपके। और अब देखते हैं अगला आपका पार्ट सी। तो पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में हमने देखा था कौन सी रियासत आपकी?
तो ये आपकी विंध्य प्रदेश वाली रियासत है, ठीक है, जिसमें 38 टोटल रियासतें थी। इसमें 38 बघेलखंड और बुंदेलखंड की जो रियासतें मिला के इसको बनाया गया था, ठीक है। अब इसमें जो राज प्रमुख बनाया गया था पार्ट सी का, संपूर्ण पार्ट सी का राज प्रमुख कौन बनाया गया था, तो ये बनाया गया था महाराजा मार्तंड सिंहदेव। महाराजा मार्तंड सिंहदेव को इसका क्या बनाया गया था, पूरे पार्ट सी का राज प्रमुख बनाया गया था, ठीक। और इसी में जब 2 अप्रैल एक घटना थी, 2 अप्रैल 1952 यानी कि 2 अप्रैल 1952 में यहाँ पर मुख्यमंत्री पद का सृजन हुआ। और इसमें किसको बनाया गया, ये थे आपके शंभुनाथ जैन, सॉरी शंभुनाथ शुक्ल, जैन नहीं, शंभुनाथ शुक्ल थे जिनको यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया था 1952 में। पार्ट सी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और पार्ट सी में आपको एक स्पेशल केस पता है, यानी कि भोपाल रियासत, ठीक, भोपाल, ये भी किसका हिस्सा था, पार्ट सी का ही भाग था ये। अब पार्ट सी का भाग था तो यहाँ पर जो नवाब साहब थे जिनका शासन था वो कौन थे, तो ये थे आपके नवाब हमीदुल्ला खां साहब, हमीदुल्ला खां साहब, ये थे उस समय भोपाल रियासत के नवाब, ठीक। और इन्होंने जो विलय, भारत विलय में मंजूरी दी भोपाल रियासत की, तो वो कब दी थी, इनकी आपकी 1 जून 1949 यानी कि 1 जून 1947। और इस 1949 की हम बात कर रहे हैं। और इस समय यहाँ पर जो सीएम बनाए गए थे तो वो कौन बनाए गए थे, ये थे आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक, शंकर दयाल शर्मा साहब। और इनको बाद में बनाया गया था यहाँ का सीएम। और यही आगे चल के भारत के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब की, ठीक। तो ये थे वो 3 रियासतें यानी कि 3 भाग मध्य प्रदेश के 1956 की स्थिति की हम बात कर रहे हैं। 1956 तक, 1947 से लेकर 1956 तक क्या स्थिति बनी थी आपकी, 1956 से लेकर 1957 तक पूरा मध्य प्रदेश पार्ट ए, बी और सी, इन 3, हम इनको कह सकते हैं राज्य कह सकते हैं, छोटे राज्यों में विभाजित था, या रियासतों में, या इनको कह सकते हैं रियासतों का समूह थे। जैसा कि हमने देखा था आपके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रियासतें थी, तो इन सब का समूह क्या था आपका तत्कालीन मध्य प्रदेश था, जो कुछ इस प्रकार बनता है। यानी कि वर्तमान जो मैप है हमारा मध्य प्रदेश का वो कुछ इस प्रकार बनता है। अगर हम इसमें ये वाला हिस्सा जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये कहलाता था आपका तत्कालीन मध्य प्रदेश, जो इस प्रकार कुछ बनता था आपका। यानी कि ये छत्तीसगढ़, और ये अवस्थिति कब तक रही, तो ये 2000 तक रही है। आप पता ही है, जब आपका छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ से अलग हो जाता है, छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनता है 2000 में, तो वो स्थिति भी हम आगे देखेंगे। तब से फिर हमारा ये इस प्रकार से मध्य प्रदेश बन जाता है, ठीक। तो ये स्थिति रही आज की, जिसमें हमने देखा मध्य प्रदेश के गठन में जो 1956 तक की जो स्थिति थी वो। अब अगले वीडियो हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं, जिनका क्रमवार जिनका सृजन हुआ, किस प्रकार ज़िले बने हैं, वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी फीडबैक आप ज़रूर दें। और अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं जिनका गठन हुआ है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।